और इस बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रिया ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज उनसे फिर पूछताछ होनी है। इससे पहले शुक्रवार को लंबी पूछताछ हुई थी। आज उन्हें कुछ और दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है। रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर मौजूद और वहां पर देखिए मीडिया की भी जबरदस्त भीड़ इस वक्त, क्योंकि शुक्रवार को एक स्तर की पूछताछ हुई थी और अब आज उसी पूछताछ का दूसरा दिन। उनसे पिछले 2 साल में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, निवेश के बारे में पूछताछ होगी और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाने के लिए कहा गया है जो उनकी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि पिछली पूछताछ में रिया ने जो जवाब दिए उनसे संतुष्ट नहीं दिखाई दिया ईडी, लिहाजा उन्हें अब कुछ एविडेंसेस भी साथ में लाने के लिए कहा गया है और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके बयानों की जांच होगी। 2 खातों में नकदी के बारे में भी पूछताछ होगी। इसके अलावा शौविक की कंपनियों के बारे में भी पूछताछ ईडी करेगा कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, उनके पिता इंद्रजीत, इन तीनों का कनेक्शन इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, वित्तीय जो ट्रांजैक्शंस हुए उनके लिहाज से, सुशांत सिंह राजपूत की जो इनकम थी, उनकी जो आय थी, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इन तमाम आरोपों की जांच करनी है। लिहाजा ये पूछताछ आज दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से होगी। जाने दो सर को जाने दो। मंगेश पीछे, मंगेश रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया जाने दो सर को जाने दो। मंगेश पीछे, मंगेश रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया जाने दो सर को जाने दो। मंगेश पीछे, मंगेश तो आज का दिन पूछताछ के लिहाज से बेहद अहम, क्योंकि उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर और आज उन्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ आने के लिए कहा गया था ईडी की तरफ से। शुक्रवार को भी लंबी पूछताछ हुई, कई घंटों तक ये पूछताछ चली। तो 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट रहा है, जो पैसा निवेश किया गया है, जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स रखे गए हैं, इनको लेकर ये पूछताछ होनी है, क्योंकि जिस तरह की प्रॉपर्टीज रिया की तरफ से बीते 2 साल में खरीदी गई हैं, उसका सोर्स क्या है इनकम का, वो पैसा कहाँ से आया और क्या रिया ने सुशांत से पैसे लिए थे। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो परिवार की तरफ से, सुशांत के परिवार की तरफ से दरअसल आरोप लगाए गए। तो उन आरोपों की जांच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के दायरे में होनी है। पिछले 2 साल का इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि 2 साल का ये समय है जब रिया और सुशांत का रिलेशनशिप रहा है। दिवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ मुंबई से। दिवेश, हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में अपने भाई और पिता के साथ पहुंची है वो। जी मीनाक्षी, रिया अपने भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के साथ पहुंची है। बताया जा रहा है ईडी सूत्रों के मुताबिक कि आज तीनों की ही फिर से क्वेश्चनिंग होगी। आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती की कल या परसों दोपहर वो आए थे और कल सुबह उन्हें 6 बजे जाने दिया गया। करीब 18 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। इंद्रजीत और शौविक शुक्रवार के दिन भी आए थे, पर उस दिन उनसे बेसिक पूछताछ कर उनकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की गई थी। पर शौविक की स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड की गई और उसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। पर आज तीनों को ही फिर से बुलाया गया है। रिया की फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, इंद्रजीत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और शौविक से भी जो पूछताछ बची हुई है वो की जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं रिया से एक्सपेंडिचर को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। आपको बता दें कि रिया ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया था, कहा था मैंने एक भी पैसा सुशांत का नहीं लिया है, किसी भी तरीके का खर्चा सुशांत से नहीं करवाया है। जो भी खर्चे होते थे जब हम साथ थे तो वो सारे पैसे मैं अपने खुद खर्च करती थी, जो अपने पैसों से मैं एक्सपेंडिचर उठाती थी। इसी को डिस्क्राइब करने के लिए, इसी को सब्सटैंशिएट करने
बताने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज उनसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, जो सपोर्टिंग बिल्स हैं वो मंगाए हैं एक्सपेंडिचर के। इसके अलावा जो उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 बैंक अकाउंट ऐसे मिले हैं जिसमें कैश फ्लो देखा गया है। इस दौरान जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस दौरान रिया के 2 बैंक अकाउंटों में ट्रांजैक्शन देखे गए हैं, कैश फ्लो आते हुए देखा गया है। तो इसी के बारे में और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है आज रिया चक्रवर्ती से। इसके अलावा इंद्रजीत के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी, किस तरीके का इनकम है, वो एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, उनके इसके अलावा कोई और इनकम सोर्स है या नहीं है। उनमें में नवी मुंबई में जो उन्होंने फ्लैट खरीदा है उसकी पेमेंट कैसे की, किस तरह की गई, वो फ्लैट। ठीक है दिनेश, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि सवाल जवाबों का दूसरे दिन का सिलसिला आज शुरू होगा और रिया चक्रवर्ती अपने पिता और भाई के साथ पहुंची हैं ईडी दफ्तर। हम आपको आगे भी और जानकारी इस पर देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।